मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। सॉफ्टवेयर हमें पूरी बहैसियत पूरी पाकिस्तानी कौम को हमें सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। एक क्रैश सॉफ्टवेयर के साथ आप नहीं चला सकते मुल्क को, और इसी तरह चलाने की कोशिश करते हैं, वरना फिर मोदी आके आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा। तोबा 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 तोबा। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। क्या तेल और क्या गैस। अच्छा सुने, पाकिस्तान का जो हमने लिथियम का खजाना निकाला अब तक की कैलकुलेशन के मुताबिक, जो 40 से 50 किलोमीटर की रेडियस में नीलत से लेके नगर तक गिलगित के अंदर जो रेडियस आया जनाब, उसके अंदर आपके पास खजाना है 30,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन। क्या इसकी कॉस्ट पे अगर आप आओ तो 1,25,000 ट्रिलियन डॉलर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ऐसा नजारा पाकिस्तान का मेरी नजरों के सामने आ जाता है। वो क्या कि यहाँ पर 10 महीने पहले शहद और दूध की नहरें बहती थी, जहाँ पर अमेरिका को तो कर्ज पाकिस्तान देता था, सऊदी अरब तेल हमसे उधार लेता था, और कतर को गैस तो फ्री हम ही देते थे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और अमेरिकन जो ट्रंप है, अमेरिकन सदर ट्रंप, उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए हम ही ने खड़ा किया था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तक मेरे जान में आखिरी कतरा है खून का, मैं अपने कॉलीग के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, मैं दिन रात महंगाई में कमी के लिए, बिजली की कीमत को कम करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को उभारने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर होगा तो वो इंशाअल्लाह ये जरूर होगा। जो इकोनॉमी के साथ हुआ है, जो आपके मुल्क की मईशत के साथ हुआ है, क्या हलाला 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 हलाला। शहबाज शरीफ साहब को चंद मुश्किल फैसले करने पड़े हैं, लेकिन उसकी एक वजह है, उन्हीं की इस नाअहली की वजह से, लापरवाही की वजह से आज मुल्क के जो हालात हैं, उसका जिसका अवाम को सामना है, ये उन्हीं की वजह से हुआ। आखिर क्यों ये इस तरह की बातें करते नहीं थकते हैं? आखिर इनकी क्या नफ्सियात है, क्या चल रहा है इनके यहाँ पे? तो हुकूमत रिलीफ कब देगी? बस फाइनल हुकूमत है। मेरे सच्ची बात बताइए, ये तो इन्होंने कभी अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा, इनको ये तो सिर्फ ड्रामेबाज है। 2-4 ट्रिलियन डॉलर तो यहाँ पाकिस्तान में सियासतदानों के घरों के नीचे दफन है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर लोगों के पास पड़े हुए हैं। आज मुझे कोई बता रहा था कि घरों के अंदर लोगों के जो डॉलर्स पड़े हुए हैं वो 20, 25, 30 अरब डॉलर से ज्यादा है। इन बगैरतों को न शर्म आ रही है न मौत आ रही, हम चड्डी में आ गए, चड्डी में आ गए। क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं? अफसोस आता है, शर्म आता है। ये जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर। आज दुनिया भर में आप कहीं पर भी जाएं, आप अपना तारुफ पाकिस्तानी के तौर पर करवाएंगे तो दुनिया आपको कदर की निगाह से देखेगी। दुनिया जानती है आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, दुनिया जानती है आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं है, दुनिया जानती है हम जो सियासतदानों के साथ करते हैं, दुनिया जानती है हम भीख मंगे हैं, फ्राडी हैं, मक्कार। अभी मैं तुर्की होके आया हूं और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। क्या बोला तूने? आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पाकिस्तान को अगर कर्ज से निकालना है ना, तो मेरे लिए लाजिम था कि डॉलर को खत्म कर दिया जाए दुनिया से। यही मैंने उस वक्त आपको 2013 में बताया था। इल्यूजन की बात कर रहे कि नालियों में बहेगा। नहीं, आप इल्यूजन मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, रियलिटी बेस्ड बात, रियलिटी ही बात करता हूँ। अच्छा, आपको अल्लाह ताला ने सबसे बढ़कर जो इंसान के अंदर वो इंसान दिए जिनके दिमाग है। और ये सारी सूरत हाल, वॉइस ऑफ चौदाह पाकिस्तान हम हैं, हम सब हम हैं। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है, पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। कॉमेडी What is your qualification?
रहीम यार खान। ओके लेट इट गो। आर यू मेल और फीमेल? अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा। कैसे? मैं तैयार हूँ सल्तनत का बोझ उठाने के लिए। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में कराची में गधा स्टॉक शेयर एक शेयर था, उसमें उछाल आया है। पाकिस्तान की जीडीपी में बड़ा हिस्सा गधों का ही। 30,000 का गधा 2 लाख में। कैसे बना था पाकिस्तान? पाकिस्तान हमारा जो है ना बड़ी मुश्किलों से कायदे आज़म ने हासिल किया था। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। तो ये उस हस्ती के खानदान वाले हैं। पाकिस्तान ने जितना लोन लिया है वो डॉलर में लिया है, ठीक है, और जितना अदा करेगा वो डॉलर में करेगा। डॉलर 1000 रुपए का होगा तब भी डॉलर में करेगा, और डॉलर 10 पैसे का होगा तब भी डॉलर में करेगा। ठीक है। 26 नवंबर 2026 को मेरी अल्फाज याद रखना, 1 रुपए के 10 डॉलर होंगे। पाकिस्तान 25 लाख रुपए अदा करके ये 75,000 अरब का लोन फारिग कर देगा। बैगन। इस जंग में भी भारत की फजाइया, भारत की फौज पाकिस्तान से बड़ी थी इस 4 रोज़ा जंग में, लेकिन पाकिस्तान ने जो भारत को इस 4 रोज़ा जंग में जो भारत का हशर किया, उसकी वजह पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी थी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। तो आगे तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़े तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं जी। पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई छोड़ देना, अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में है। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था, वैसे ही हो सकता है। अब आगे नहीं पूछना। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैरान तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और तो और पाकिस्तान की मीडिया भी टेलीविजन में आके कुछ भी फेंके जा रही है कि हमने तो इंडिया के 70% निजाम हैक कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी हैक कर लिया, कंप्यूटर हैक कर लिया। अरे भाई जा, व्हाट्सएप से बोल रहा हूँ 7 करोड़ की लॉटरी लगी है, ओटीपी बता, इसको हैक नहीं बोलते, इसको फर्जी कॉल सेंटर बोलते हैं। इंडिया में हमसे ज्यादा अगर उन्होंने कॉल कर लिया ना, जो हमने लोन में $1 बिलियन लिया वो भी चला जाएगा, वो अभी बिना ओटीपी बताए। डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप जिस तरह आपने उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गेट्स खोल दें यहाँ से बैठे बैठे। तो हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, ये बिल्कुल। और हमारी कैपेसिटी भी है, ये कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी क्यों नहीं है कैपेसिटी? जब चाहेंगे गेट खोल देंगे। अभी तो उन्हें खोले रखे हुए थे ना, अगर बंद कर दो फिर देखते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ड्रोन हमले यहाँ पे भी हुए, आपने देख लिया कैसे हुए। लाहौर में आप लोग भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमारे आपके घर के करीब हुआ है बिल्कुल। और ऐसा भी हुआ कि हमने कल एक इंटरव्यू भी किया, एक चौकीदार है, उसने अपनी शॉटगन से एक ड्रोन को गिरा दिया। इस बात के ऊपर 64 मुखों की सलामी बनती है जदामद। एक और लड़के का मुझे पता चला, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, बड़ा ऊंचा दरख्त था, और जब ड्रोन नीचे से गुजरा तो उसके ऊपर कूद के उसने गिरा दिया उसको। वो चिंची जितना बड़ा ड्रोन था। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमने सोवियत यूनियन को भी इस तरह तबाह किया कि दुनिया में कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। और हमने जब उस एक और सुपर पावर अफगानिस्तान में आई तो हमने अमेरिकियों को इस तरह जलील किया कि उनको पता ही न लगा कि उनको मारा किसने। अब यही काम हम इसराइल के खिलाफ हमें करना है। हमने भारत से जंग करनी। अच्छा। गजवा हिंद की पहली झड़प हो चुकी है, दूसरी झड़प किसी भी लम्हे होने वाली है। ऐसे में अब हम दोबारा इसराइल को यह मौका नहीं दे सकते कि वो एक सप्लाई लाइन और एयर ब्रिज कायम करे भारत के साथ। कब हो गया ये?
खत्म हुआ कब? अगर इसराइल खत्म, दुनिया से डॉलर खत्म। इसराइल खत्म, दुनिया से यूनाइटेड नेशन खत्म। इसराइल खत्म, दुनिया से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खत्म। इसराइल खत्म, दुनिया से यूनिसेफ खत्म। मेरे साथ आवाज मिलाएं, मेरी ताकत बने, इस डॉलर को गरक करने के अंदर मेरा साथ दे। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का इससे बेहतर रास्ता ही नहीं है। आज ये नापाक इसराइल मुसलसल मदद कर रहा है हिंदू मुशरिकों की इस मदीना सानी के खिलाफ, कि जब हम गज़वा हिंद की मुहिम की तरफ, जब हम मशरिक की जानिब देखेंगे, गज़वा हिंद के लिए देखेंगे, अपनी फाइनल डिसाइसिव फतह मक्का की तरफ जाएंगे, तो हमें अपनी पुष्ट हर हाल में महफूज करनी है। हमें इसराइल को इतना तबाह कर देना है कम अज कम कि वो किसी सूरत में भारत की दोबारा मदद ना कर सके, ना भारत को ड्रोन फराहम कर सके, ना कोई असलाह दे सके, ना कोई हथियार दे सके। ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि जब खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, हजारों रॉकेट और मिसाइल चारों तरफ एक दूसरे के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, हमारी पुष्ट पर चीन और नॉर्थ कोरिया और रूस जैसी ताकतें खड़ी हैं, तुर्की हमारे साथ है, मुसलमान दुनिया का एक ब्लॉक है, मुसलमान पूरी उम्मत पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुक्मरानों का काम है कि रास्ता तलाश करें कि किस तरह हम इस फॉग ऑफ वॉर में इसराइल को एक तबाहकुन शिकस्त दे सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये वक्त है हमारे पास कि हम हर मुमकिन ताकत इस्तेमाल करें, चाहे तुर्की से बात करें, ईरान की मदद करें, रूस से मिलें, चीन से मिले, मिलकर करें, अकेले करें, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन इसराइल को हम इस बुरी तरह से तबाह कर दें कि आइंदा आने वाले वक्तों में जब हम भारत के साथ मशगूल हों तो हमें इसराइल की फिक्र न करनी पड़े। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।